नमस्कार। आप सभी का आईटीएस के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का इस उथल पुथल भरे मार्केट में जो अप डाउन कर रहा था, उसमें हमारा एक ट्रेड जो हमारे पक्ष में इतना दूर तक 2.65% तक मूव किया, उसके बावजूद बिना मैंने कोई भी रूल्स ब्रेक किए मैं ट्रेड किया हूँ। उसके बावजूद भी मैं कैसे प्रॉफिट से नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज किया हूँ। तो उसका आज पूरा इस वीडियो में देखेंगे कि उसका स्टोरी क्या था, उसके पीछे माइंडसेट क्या था। तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम 5,000 से अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हमारा पर डे का लॉस होता है 100 रुपीज का। और इतना फिक्स कर रखा है मैंने, और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से जितना हो सके उतना तक मैं होल्ड करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आज का जो भी 13 मई का भी जो ट्रेड है उसके बारे में बात करेंगे। पर हाँ, चलिए उससे पहले देख लेते हैं कि हमारा सुनने का जो भी ट्रेड है मेरा, उसका रिजल्ट क्या था। तो देखिए, एक ट्रेड था, सबसे पहले मैं ब्लू डार्ट में ट्रेड लिया था। तो उसका है कि एक टाइम पे 50 to 70 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा था। पर उसके बाद तो उसी टाइम जो 50 70 रुपीज का इसमें प्रॉफिट चल रहा था, इसमें 30 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट था। तो एक टाइम पे 100 रुपीज का प्रॉफिट था। पर कुछ मार्केट का मूड ऐसा चेंज हुआ या फिर मार्केट कंडीशन ऐसा बना, उसके बाद है कि मेरा जो भी प्रॉफिट था उसमें नेट टू नोट नेट में क्लोज क्लोज किया हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ ब्लंडर किया है, मैंने मिस्टेक्स नहीं किए हैं। पर सब कुछ आपके फेवर में हर दिन नहीं जाते। तो आप अपने गलती को मैनेज करना पड़ता है, कम से कम किया जाए। तो मैं वही किया। तो सबसे पहले देखते हैं जो मैं ट्रेड लिया था ब्लू डार्ट का। तो ब्लू डार्ट का ट्रेड का अगर मैं डिस्कशन करूं तो देखते हैं इसमें क्या था कि मैं स्किनर बना रखा हूँ। तो उसमें मुझे है कि मैं मार्केट ओपन होने से पहले मैं स्टॉक्स को जो है ना थोड़ा स्कैन करता हूँ कि कल के लिए कौन सा इंट्राडे के लिए स्टॉक सही रहेगा। तो मुझे ये दिखा ब्लू डार्ट का, मैं देख रहा था क्योंकि ये है कि देखिए एक अच्छा सा मूव आया, कंसोलिडेशन किया, फिर से कल पूरा दिन कंसोलिडेशन किया था। और तो उसके लिए, और जो ये लास्ट का कैंडल बना था वो एकदम से इंडिसीजन टाइप कैंडल बना था और क्लोजिंग थोड़ा नीचे ही हुआ था। तो उस करके मैं मेरा इसमें ध्यान था। उसके बाद जब मैं ओपन किया तो ओपन करते ही ये यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे नीचे आ रहा था, ठीक है। तो ये एक साइन होता है कि अगर स्टार्टिंग के 1 2 मिनट में अगर इसे ऊपर जाना होता है, जैसे मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। आपको आज कौन कौन सा मैं रखा था, एक सेकेंड में अगर हो सके तो मैं आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं डिलीट कर दिया था फाइनल ऑर्गेनिक। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल है, ये कितना 9:15 का है। तो ये पहले ही बन चुका था। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ठीक है यहाँ के राउंड अगर कंसोलिडेट करता है उसके बाद मैं कुछ करूंगा। तो पर यहीं पे ओपन हुआ, उसके बाद ये इतना बड़ा कैंडल पहले ही बना दिया। तो उसके लिए है कि मैं इसको अपने विश लिस्ट से फिर हटा दिया था। वो मैं शायद डिलीट कर दिया हूँ, जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको। और मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है उसके बारे में। तो ये था। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे 50 रुपीज का लॉस होता है तो मैक्सिमम मैं इसमें कर रहा था, कर सकता हूँ। पर यहाँ पे है कि ये यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस उस टाइप बन रहा था। पर मैं देख रहा था कि चलो इसमें अगर कुछ बनता है तो थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा करके करेंगे। तो हमारा एंट्री पॉइंट तो यही होता है इसके नीचे, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल बार, कभी कभी यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो मैं रीटेस्ट या फिर मैं ब्रेकआउट ट्रेड ही करना पसंद करता हूँ। ऊपर से कुछ कंसोलिडेशन पहले हो उसके बाद मैं ब्रेकआउट ट्रेड पसंद करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस का ऑर्डर डाला, स्टॉप लॉस मार्केट का। और यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी डाला क्योंकि ये नीचे ही जा रहा था कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे मेरे पास पूरा चांस था कि मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा 50 के राउंड करके एक क्वांटिटी एटलीस्ट में ले सकूँ। तो अच्छा सा, बहुत अच्छा सा ये 50 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ था, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए इस स्टॉक्स का फितरत रहा है, स्टार्टिंग के 1 2 कैंडल चलेंगे उसके बाद सारा डे कंसोलिडेट करता है, ठीक है। पर मुझे यहाँ पे लगा कि
ठीक है, कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद है कि शायद आज ना करे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस डे का लो था उसके राउंड एकदम से बहुत टाइटनेस करके क्लोज किया था कल मार्केट। तो हो सकता था कि वहां के बाद एक मूव और भी आ सके, तो उसके लिए मैं वेट कर रहा था। उसके बाद क्या था, आज का मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा निगेटिव ओपन हुआ था, और ये है कि डायरेक्टली डाउन फॉल कर रहा था स्टॉक्स। तो मैं सोच रहा था कि ये कैंडल भी रेड बन सकता है, तो ये सब कुछ लॉजिक लगाकर मैं इसमें ट्रेड देख रहा था। पर वही है कि ये कैंडल बना, फिर ये कैंडल बना, उसके बाद मैं वेट किया कि चलो कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद है कि अपने डायरेक्शन में जा सकता है। पर हमारा स्टॉप लॉस तो ऊपर था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। इतना के बाद बस 2-3 कैंडल में सारा हमारा प्रॉफिट था वो रिकवर कर दिया। जब जब ये कैंडल बना तो मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद जब ये कैंडल बना, ठीक है, तो ये कैंडल बनने के बाद मैं ट्रे स्टॉप लॉस को ट्रेल जब तक करता, ये मैं इसमें मैं देखा नहीं। ये कैंडल बन रहा था उस टाइम, तो मैं स्टॉप लॉस को इसके ऊपर डाला था, इसके ऊपर, हाँ ठीक है ठीक है, इसके ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस डाला था, जो कि नेक्स्ट कैंडल में पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद है कि थोड़ा हमारे डायरेक्शन में क्या ही गया, नीचे भी गया, फिर उसके बाद ऊपर ही चला गया, जो कि अगर मैं बाद में भी करता तो हमारा एग्जिट यहाँ के आसपास होता। तो ये मैं मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ट्रेड जैसा मैं सोच रहा था उसके अकॉर्डिंग गया नहीं। मैंने रूल्स को फॉलो किया है, पर उसके बावजूद भी होता है कि कभी कभी आपके डायरेक्शन में स्टॉक्स नहीं जाते हैं। और मैं इसके लिए भी इसमें देख रहा था कि देखिए यहाँ पे एक टी फॉल था, एक मतलब मार्केट ऊपर गया था, सीधे सीधे कंटिन्यूअस ऊपर गया था, तो उसको लेकर के मैं इसमें वेट कर रहा था कुछ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा जिगजैग पैटर्न भी बना था, तो उस टाइम मैं पीछे देखा तो मुझे लगा खाली खाली सा है। तो यहाँ के बाद अच्छा देख रहे हैं ये वाला था, ये मैं देख रहा था। यहाँ के बाद सोचा कि चलो नीचे है तो, पर यहाँ पे जिग जैग है तो ये मैं मिस किया हूँ। और फिर उसके बाद है कि कुछ वर्क किया नहीं। और फिर उसके बाद है कि यहाँ पे जो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला था तो इसमें स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। और उसका रिजल्ट ये आया कि इसमें जो है हमारा प्रॉफिट 70 रुपीज के आसपास से 4 रुपीज के आसपास, मैं नो मतलब कि एंट्री पॉइंट पे मैं इस ट्रेड को क्लोज किया। तो ये था हमारा पहला ट्रेड। उसके बाद मैं दूसरा ट्रेड लिया था, हाँ जब ये ट्रेड लिया ब्लू डार्ट, ये हमारा क्लोज हुआ। उसके बाद ये लिया था, पर ये जब क्लोज हुआ कॉस्ट टू कॉस्ट मैं इसमें कर दिया था, तो फिर मैं ये ट्रेड ले लिया था कि चलो इसका जो लॉस है, अगर मैं थोड़ा रिस्क ज्यादा ले लेता हूँ, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे इसमें ट्रेड लिया था। तो ये इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, बस एग्जैक्ट 50 रुपीज के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो उससे पहले है कि ये इसका बात कर लेते हैं, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड करके जो कंपनी है उसकी बात कर लेता हूँ। तो इसमें अगर मैं देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉल आया। उससे पहले का अगर मैं देखूं इसमें, तो देख रहे हैं यहाँ के बाद एक है कुछ, यहाँ के बाद कंसोलिडेशन है थोड़ा आसपास, उसके बाद डायरेक्ट ये जो मूव आया था तो यहाँ तक आने की संभावना थी, इसको नीचे तक आने की संभावना थी। अच्छा, चलो मैं ये वाला चीज जो बैकग्राउंड था वो उसमें देखना भूल गया था, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला, और उसका मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा था कि चलो सही है, तो इसके कारण मैं उसमें ट्रेड ले लिया था। और फिर उसके बाद ये है कि इसमें देखिए बहुत अच्छा सा है, एक ट्रेन लाइन बन रहा था, उसके बाद ट्रेन लाइन बनने के बाद भी यहाँ पे ये कैंडल देखेंगे तो कल का एक कैंडल बना, यहाँ के आसपास आकर थोड़ा सपोर्ट कहिए या फिर कुछ यहीं पे क्लोज हुआ, नीचे नहीं गया। दूसरा कैंडल भी फिर से है, पहले क्या बताऊं पता नहीं, पहले नीचे गया कि ऊपर गया मुझे ये पता नहीं है, ये वाला कैंडल। पर यहाँ पे जब क्लोज हुआ उसके बाद मैं इसको देखा था, तो मैं देखा कि ये इनडिसीजन कैंडल है। फिर जब ये कैंडल बन रहा था, ये कैंडल जब बन रहा था तो मैं इसमें है कि चलो कितना 10 रुपीज के आसपास का है ना, तो 5 रुपीज के आसपास का मैं स्टॉप लॉस लेकर ट्रेन लाइन के ब्रेकआउट पे इस कैंडल के नीचे होता तो मैं इसके नीचे अपना एंट्री बनाया था, क्वांटिटी 10 है।
क्योंकि देखिए, अगर आपको पोजीशन साइजिंग में के लिए मैं रूल्स बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरा 5000 का कैपिटल है, ठीक है। मैं एक ट्रेड में एक मतलब कि 50 रुपीज का मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ। तो परसेंटेज की जगह पर मैं कैश सिलेक्ट कर दिया हूँ और 50 रुपीज मैं रिस्क बता दिया हूँ। उसके बाद खुद ब खुद स्टॉप लॉस एंट्री या फिर कुछ ये सब डालने की जरूरत नहीं होती है। पहले आप ये फिक्स करके रखिएगा, तो उसके बाद इस टूल को आप जहां भी ऊपर नीचे करेंगे तो उसके अनुसार से वहां पे एंट्री एग्जिट का डाल के खुद ब खुद क्वांटिटी कैलकुलेट करके आपको बताएगा। तो इसमें कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, जो कि हमें कम टाइम में मैं अपना कुछ जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो एक ट्रेंगल सा पैटर्न बन रहा था। तो इसके नीचे है कि इसके ब्रेकआउट पे एक्सपेक्ट कर रहा था, वैसे तो ये बड़ा फॉल होता है यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो जो यहाँ से बना था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने की, तो ऐसे करके, पर उतना इसमें है कि जो इतना बड़ा शार्प फॉल आया था उतना बड़ा नहीं आया, तो फिर भी हमारे डायरेक्शन में आया था ये ट्रेड। तो उसके बाद है कि इसमें मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता गया, क्योंकि जब यहाँ पे आ गया, ये सब बन के ये कंसोलिडेशन के बाद जब नीचे निकल रहा था तो मैं यहाँ के राउंड इसको ट्रेल किया। उसके बाद जब नीचे आ गया फिर यहाँ के राउंड हो गया, तो मैं यहाँ के ऊपर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया था 38 के राउंड। हाँ, 38 पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया। फिर उसके बाद मैं लोअर टाइम फ्रेम पे अब थोड़ा देखना पड़ेगा कि जब ये इतना सारा बन रहा था, ये 3 PM के राउंड बन रहा था, तो मैं उस टाइम को देखा नहीं। और फिर उसके बाद 3 PM ही था, तो इतना बड़ा फॉल आने के बाद भी मैं जैसे कल वाला ट्रेड के लास्ट में एकदम नीचे ही क्लोज किया था, तो इसमें उतने वैसा क्लोज नहीं कर पाया। पर अगर मैं इस टाइप से होल्ड कर रहा था कि इस ये में कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, तो जब तक इसको रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक इसमें बने रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इतना बड़ा जो मूव आया था उसके लिए मैं वेट किया कि चलो ये ऐसा तो नहीं है कि एकदम से रिकवर कर जाएगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके फिर ही कुछ करेगा। पर यहाँ पे रिकवर कर गया। तो उसके बाद है कि मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं, तो मैं उसके बाद है कि इसको मैं 38 के राउंड, हमारा स्टॉप लॉस था ही, तो मैं यहाँ के आसपास, थोड़े ही आसपास था, 1 रुपीज के 1 रुपीज के आसपास। तो मैं कहा कि थोड़ा बहुत बफर इसको देते हैं, लास्ट टाइम है, क्योंकि लास्ट में फिर से मूव आ सकता है कहीं भी। तो मैं थोड़ा और बफर दिया, क्योंकि रिकवर कर ही चुका था। तो 538 पे हमारा स्टॉप लॉस था। तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, तो 3 PM के राउंड, 321 के राउंड जो ब्रोकर है वो खुद ब खुद स्क्वायर ऑफ किया था। और स्क्वायर ऑफ किया था तो उसका अगर मैं आपको ऑर्डर दिखाऊं, तो लास्ट वाला MBL देख रहे हैं, 321.2 पे कितना है, 537.95 पे हमारा ऑर्डर क्लोज किया था। और उसका रिजल्ट ये रहा था कि इसमें है कि हमारा प्रॉफिट है 70 रुपीज के आसपास का। और फिर इस टाइप से ये वाला हमारा जो ट्रेड हमारे डायरेक्शन में था, उसके बावजूद जो ट्रेलिंग सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ, तो जो यहाँ पे 1:3 के राउंड का प्रॉफिट होना था, तो वो यहाँ पे समझिए कि यहाँ के राउंड, हाँ, 1:5, 1:1.5 के, जो 50% का प्रॉफिट ही, 50% ही मैं बुक कर पाया। तो ये ट्रेलिंग का है कि आप कभी ज्यादा कर सकते हैं, कभी कम कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर मैं कुछ एक्टिव दिखाता तो और भी किया जा सकता था, पर वो थोड़ा रिस्की होता है। मैं टाइम, एक्चुअली मैं ये बोलूँ तो मैं 3 PM था, मैं मुझे ये ध्यान में नहीं आया, मैं कुछ और भी कर रहा था उस टाइम। तो उस कारण से, तो चलिए, ये था हमारा दूसरा ट्रेड। उसके बाद एक और ट्रेड लिया था जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया था। अगर मैं उसकी बात करूँ, तो ये मुझे अचानक मिला था, ये मेरे स्कैनर में नहीं आया था। तो इसका कुछ ऐसा था कि ये डाउनफॉल आया, ठीक है।
उसके बाद कौन सा एक थोड़ा सा पुल बैक आया, जिगजैग पुल बैक है। यहाँ पे एक्सटेंशन आया, फिर से उसको ये जो लाइन ट्रेन लाइन बन रहा था उसको ब्रेक किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ये मूव आया तो ये मूव आता है, उसके बाद कंसोलिडेट करके फिर फर्दर और नीचे जा सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, तो कल का जो ट्रेड था, कल का मैं कौन लिया था, न्यूजेन में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? हाँ, कल जो ये ट्रेड है देख लिए, डाउनफॉल आया, फिर से यहाँ पे नीचे के राउंड कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद सारा दिन यहीं के राउंड, उसमें भी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया था। पहले मैं स्टॉप लॉस ट्रेल किया था कोस्ट टू कोस्ट, तो यहाँ पे मुझे पहले बाहर निकाला, उसके बाद इसी लाइन को फॉलो करते करते सारा दिन नीचे गया, फिर यहीं पे कंसोलिडेट किया, तो यहाँ के राउंड निकल सकता था। तो वही है कि ऐसे करके अगर नीचे जाते हैं, पर दूसरा रीजन ये भी था कि कल का मार्केट पूरा बेरिश था, और यहाँ पे मार्केट का मूड कुछ पता नहीं चल रहा था, ऊपर नीचे ही हो रहा था। तो इस हिसाब से मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो मार्केट का मूड पता चलता है, स्टॉक्स कैसे काम करेंगे, तो वो थोड़ा इफेक्ट किया है उसको। तो वो था। उसके बाद लास्ट ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट ट्रेड है हमारा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का। तो ये है, यहाँ के राउंड आया था, तो ये कंसोलिडेशन पे मैं 5 मिनट के टाइप, क्योंकि जो पिछला था ब्लू डार्ट का ट्रेड था, उसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, तो मैं सोचा थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। अगर बनेगा तो इसमें मुझे पता था कि इसमें अगर 1:2 आएगा तो मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े मूव आ चुके हैं, तो उसके लिए मैं वेट कर रहा था। एक अच्छा सा यहाँ पे कैंडल भी बना था, जो कि यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा था, तो मैं इसके नीचे अपना एंट्री देखा था, इस कैंडल के यहाँ के नीचे ब्रेकडाउन पे मैं एंट्री करूंगा। तो हमारे फेवर में आया, कुछ टाइम ये भी लगा हो कि चलो एक अच्छा खासा कहीं इसमें बनेगा, तो 1:2 के आसपास बन जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। डायरेक्ट क्लोजिंग आ गया, जैसे कल कंसोलिडेट किया इसमें जो मैं बताया न्यूजेन में। ठीक है, तो मैं सोचा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा और इसको टाइम देते हैं, अगर 10 to 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जैसे यहाँ पे मैं एंट्री लिया था, तो अभी ये कैंडल बना, इसके कारण से ये में ऊपर दिख रहा है, पर उस टाइम थोड़ा और नीचे था। तो मैं सोचा ज्यादा से ज्यादा 10 EMA से मैं देख लेता हूँ कैसे रिजेक्ट करता है, तो उस हिसाब से थोड़ा और टाइम देते हैं। पर ये है कि रिवर्सल कैंडल ही सारा बन गया, तो हम है कि उस इसमें भी है कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो गया, तो इसमें मैं लॉस बुक किया हूँ। उसके बाद सारा दिन, एक तो पहले ही ये स्टॉक कितना परसेंट का मूव दे चुका था, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 3 to 4% का पहले मूव दिया था। उसके बाद सारा का सारा यहाँ पे कवर अप कर दिया ट्रेड, स्टॉक्स ने यहाँ पे 5% का फिर से अप मूव दिखाया है, इसी 9 EMA को होल्ड करते हुए, उसके बाद फिर से डाउन दिखा है। तो ये तीन मैं ट्रेड लिया था, और सारा का जो रिजल्ट था ये था, 24 रुपीज का प्रॉफिट है, पर ये चार्जेस में चले जाएंगे, क्योंकि 20 रुपीज का हमारा यूटिलाइजेशन है, ट्रेडिंग चार्जेस है। तो समझिए 5 रुपीज के आसपास का हमारा प्रॉफिट बनेगा, जो कि 50, कल का बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस होगा 5100 एंड 80 रुपीज का होगा। मैं स्टार्टिंग से ऐड किया था 18 अप्रैल के आसपास 5000। तो पिछले में 160 का लॉस था, पर पिछले डे ही हमारा सारा कवर हुआ था, और कल का ओपनिंग बैलेंस हमारा रहेगा 5180 रुपीज। तो आज के स्टॉक से, मतलब आज के इस डे से लर्निंग ये है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमने ये देखा था 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, नहीं MBEL का मैं देखूं, MBEL का तो वही है, MBEL बजाज, मतलब कि 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का भी। अब इसमें देखिए, मार्केट उतना बेरिश नहीं था, इतना बड़ा मूव आया, कंसोलिडेट हो रहा था। पर यहाँ पे है कि अगर ये मार्केट ज्यादा बेरिश रहता फिर ये हमारे फेवर में जा सकता था। पर यहाँ पे है कि ये टाइमिंग देखिए कितना है, 10:55 11 AM के आसपास है,
और 1055 यहाँ पे ये वाला है, ये मूव आया। उसके बाद जो यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर से ऊपर चला गया। तो ये मूव तो अप ही था, पॉजिटिव में था, डाउन मूव कर रहा था, पर उसके बावजूद भी हमारा है कि यहाँ से इतना बड़ा जो था यहाँ से रिकवर कर गया। अच्छा, अगर अपर टाइम टाइम फ्रेम पे इसमें देखे तो ठीक है, यहाँ पे ये डाउन मूव में था, पर यहाँ पे ये ईएमए से रेजिस्टेंस लिया, मतलब कि सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है 50 पीरियड ईएमए से, तो यहाँ से सपोर्ट लिया है, जो कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग होते तो नहीं लेता है। तो ये सब कुछ लर्निंग है जो कि मैं आज डायरी में राइट डाउन करता हूँ। तो धीरे धीरे बहुत सारे चीज होते हैं, तो चलिए, ये सब कुछ लर्निंग है। उसके बाद है कि बाकी रूल्स को ही फॉलो करता हूँ मैं, जितना होता है कोशिश करता हूँ। ऐसे ही करके धीरे धीरे अपना जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मतलब मैं अपने आप को ज्यादा बेहतर से और जल्दी जल्दी इंप्रूव कर सकूं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किसी भी स्टॉक के बारे में जैसे बात किया हूँ, तो उसमें मेरी कोई भी बाई सेल एडवाइस नहीं है। अगर आप कोई भी अपना डिसीजन लेते हैं तो अपने नॉलेज के बेसिस पे, या फिर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर जो भी है उनके जो भी सजेशन है या फिर एडवाइस है, उनके बेसिस पे आप अपना कोई भी डिसीजन ले। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।